If alpha and beta are different complex numbers and mod of beta equals to 1, then find mod of beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta. अब ये एक हैंडपिक्ड सवाल है, ये जानबूझ के सवाल रखा गया है ताकि हम मॉड और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिस कर सकें. इसको सॉल्व करने के लिए क्लू यही है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी मॉड और कॉन्जुगेट की, स्पेशली ये वाली z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर. तो अगर ये क्लू काफ़ी है तुम्हारे लिए तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो. ओके, अब साथ में करते हैं. उससे पहले एक क्विक रिफ्रेशर, एक क्विक रिकैप. मॉड और कॉन्जुगेट होते क्या हैं? मॉड होता है मैग्नीट्यूड एक कॉम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट होती है मिरर इमेज. मिरर इमेज किससे? अगर हम रियल एक्सेस को मिरर माने तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेज बनेगी रियल एक्सेस पे वो उसकी कॉन्जुगेट होती है. बना के देखते हैं. ये रियल एक्सेस है, ये इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसको ऑरिजिन से जोड़ें तो ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. इसको निकालने के लिए इसका रियल पार्ट निकालते हैं जो है a और इमेजिनरी पार्ट जो है b. तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इसकी इमेज अगर यहाँ पर है तो इसकी इमेज यहाँ नीचे हो जाएगी. यहाँ तक पहुँचने के लिए हम a यूनिट्स ऐसे जाते हैं और b यूनिट्स नीचे आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस b. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी. मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका मॉड z और कॉन्जुगेट को लिखने का तरीका z बार. क्योंकि ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, रियल पार्ट्स का स्क्वायर को ऐड करके रूट ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा रियल होगा. मैग्नीट्यूड इज़ अ रियल नंबर. और क्योंकि यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है तो z बार यानी कि कॉन्जुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. तो मैग्नीट्यूड देता है रियल नंबर, कॉन्जुगेट देता है कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. पहले मल्टीप्लाई करके मॉड लें या फिर पहले मॉड लेके मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा. सेम चीज़ डिवीजन में वर्क करती है, सेम चीज़ कॉन्जुगेट में वर्क करती है. पहले मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या फिर पहले कॉन्जुगेट्स बनाएं और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा. यहाँ पर भी सेम चीज़ डिवीजन में वर्क करती है. इन दोनों में ध्यान देने वाली बात यह कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. और कॉन्जुगेट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी वर्क करती है. z1 प्लस z2 का बार लें, दैट्स इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार. ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करेगी. अब ये क्विक रिव्यू हो गया इनकी प्रॉपर्टीज़ का, खासकर ये वाली z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर. अब अगर तुम्हें लगता है इनफ क्लूज हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा ट्राई करो इस क्वेश्चन को. अब चलो साथ में करते हैं. तो ये हमारा सवाल है और हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है. मॉड ऑफ बीटा ये दिया हुआ है 1. इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, मॉड बीटा स्क्वायर ये भी 1 होगा. और यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा बीटा बार. तो किसी तरह सोल्यूशन में बीटा और बीटा बार की बात करवानी है, बीटा और उसके कॉन्जुगेट की. यहाँ पर तो बीटा बार है नहीं, तो यहाँ पर चलो बीटा बार बना लेंगे. कैसे बनाएं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें मॉड निकालना है इसका. तो मॉड की जगह मॉड स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं. मॉड स्क्वायर हमें बहुत सारा कॉन्जुगेट देगा. तो इसका मॉड स्क्वायर ये क्या होगा? अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लगानी शुरू करते हैं. पहले मॉड लें फिर डिवाइड करें या पहले डिवाइड करें फिर मॉड लें, बात सेम है. तो ये चीज़ इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूमरेटर के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के मॉड का स्क्वायर. अब ये चीज़ हो जाएगी मॉड ऑफ z स्क्वायर, ये है z बार. तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस एल्फा टाइम्स इसका कॉन्जुगेट. तो ये हो जाएगा बीटा माइनस एल्फा टाइम्स कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस एल्फा. ऐसे ही नीचे हो जाएगा 1 माइनस एल्फा बार बीटा टाइम्स उसका कॉन्जुगेट. दोनों को अलग अलग देख लेते हैं, काफ़ी भीड़ हो गई है. बीटा माइनस एल्फा टाइम्स बीटा माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट. अब यहाँ एक दूसरी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करें फिर कॉन्जुगेट लें या फिर पहले कॉन्जुगेट लें फिर सब्ट्रैक्ट करें, बात सेम ही है. तो यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं. ये हो जाएगा बीटा माइनस एल्फा टाइम्स बीटा बार माइनस एल्फा बार. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार, ये हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर जो कि हमें चाहिए, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार जो कि हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर. अब ये वैल्यू हमें दी हुई है सवाल में 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बाकी सब. तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर. ऐसे डिनोमिनेटर करते हैं. ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा टाइम्स इसका कॉन्जुगेट. यहाँ पर भी जो कॉन्जुगेट है वो स्प्लिट हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा टाइम्स 1 का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट. अब 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है?
1 प्लस 0i को हम 1 माइनस 0i बनाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। बट जो माइनस और प्लस हो रहे हैं वो तो 0 के साथ हो रहे हैं, तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 रहेगा। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फ़ा बार बीटा का कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा अल्फ़ा बार बार टाइम्स बीटा बार, और 2 बार कॉन्जुगेट लोगे तो घूम के वापस वहीं आओगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा टाइम्स 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का बार था, फिर इसका एक और बार लगा तो ये वापस अल्फ़ा हो गया, टाइम्स बीटा पे बार नहीं था, अब एक बार लगाओगे तो बीटा पे बार आ जाएगा, टाइम्स बीटा बार। अब इसको एक्सपैंड करें तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा बार अल्फ़ा बीटा बार बीटा। ये हो जाएगा मॉड अल्फ़ा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर। मॉड बीटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो जो हमें निकालना है उसका स्क्वायर ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय द सेम थिंग, ये कट के 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमें निकालना है उसका स्क्वायर 1 है, तो जो हमें निकालना है वो या तो 1 होगा या -1 होगा। अब तुम बताओ कौन सा होगा, 1 या -1, या दोनों हो सकते हैं? दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमें निकालना है वो खुद एक मॉड है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, और मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड हमेशा पॉजिटिव या 0 होगा, तो -1 वाली वैल्यू नहीं लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1।